एक स्कूल में कुछ बच्चे साथ में खेल रहे थे। तभी वहां पर नीना नाम की एक लड़की आती है। सुनो सुनो दोस्तों, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ कल मार्केट से। देखो मेरे हाथ में ये जो घंटी देख रहे हो ना तुम्हें पता है ये कल मैंने मार्केट से अपनी मम्मी के साथ ली। और पता है उस खिलौने की दुकान में एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने कहा कि इस घंटी को बजाने से सब भूत और चुड़ैल भाग जाते हैं। वाह नीना, तुम्हें तो उस दुकानदार ने अच्छा बेवकूफ बनाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये घंटी बिल्कुल बेकार है। मोंटी और उसके साथ सभी नीना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीना अपनी दोस्तों की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये क्या, मैं भी पागल हूँ जो बेवजह इस बेकार घंटी को लेकर खुश हो रही थी। सही ही कह रहा था पिंकू, मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं आज ही छुट्टी के बाद जाऊंगी उस दुकान में। नीना स्कूल की छुट्टी होते ही उस दुकान की तरफ चल देती है। दुकान में वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। नीना उनसे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने तो मुझसे कहा था कि इस घंटी को बजाने से भूत और चुड़ैल दूर भाग जाते हैं, पर मेरे दोस्तों ने इसके बारे में सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं है। बूढ़ी अम्मा नीना की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? और क्या अम्मा, आप एक काम करो, ये ले लो और मुझे कोई दूसरा खिलौना दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटा, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ इधर दो। बुढ़ी अम्मा नीना से घंटी ले लेती है और उस घंटी पर ऐसे हाथ घुमाती है मानो वो उस पर जादू कर रही हो। बुढ़ी अम्मा फिर नीना से कहती है, ये लो, अब तुम्हें भूत भी दिखेंगे और इस घंटी से तुम उन्हें भगा भी पाओगी। क्या सच में? कहीं आप मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही ना अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटा, सच में। जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सुनकर नीना उस दुकान से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी नीना को याद आता है कि उसका बैग शायद वो दुकान पर ही भूल गई थी। वो दौड़कर उसे वापस लेने जाती है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? कहाँ गई वो बुढ़ी अम्मा? नीना चारों तरफ उस दुकान को और उन बुढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। नीना घंटी को लेकर वापस घर आ जाती है। अरे नीना, आज इतनी देर कैसे हो गई? मम्मी वो बस ऐसे ही। आप खाना निकालो ना, बहुत भूख लग रही है। शाम होते ही नीना पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। अरे आज तो इस पार्क में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? तभी नीना को एक बेंच पर बैठी औरत दिखाई देती है जो कि जोर जोर से रो रही थी। नीना उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे आंटी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मेरे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर पर थी तो मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। कहीं वो मेरी बेटी को भी कुछ ना कर दे। क्या? चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में सुनकर नीना को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आती है। आंटी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चलिए, मुझे अपने घर लेकर चलिए। वो औरत नीना को अपने घर लेकर जाती है। औरत नीना को घर के अंदर ले जाती है और घर को अंदर से बंद कर देती है। अरे आंटी, आपने घर क्यों बंद कर दिया? और वैसे ही आपकी बेटी कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और नीना से डरावनी आवाज में कहती है, फंस गई ना तू मेरे जाल में। बड़े दिन से किसी इंसान को नहीं खाया। आ जाएगा ना मजा। मैंने तुझसे सब झूठ बोला था, कोई बेटी नहीं है। मैंने तो सोचा था मुझे कोई देख नहीं सकता, पर तूने मुझे देख लिया, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। चुड़ैल तुम हो? ये मैं कहाँ फंस गई? देखो, मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास ऐसी घंटी है जिससे तुम मेरे पास नहीं आ सकती। ये देखो। इतना कहकर नीना चुड़ैल को वो घंटी दिखाती है। घंटी देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं बल्कि सचमुच में एक चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अरे तो ये बात है,
तुझे पता भी है जो घंटी तेरे पास है उसी की वजह से तू मुझे देख सकती है। वैसे ये तेरे पास कहाँ? मैं इससे तुम्हें देख भी सकती हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ, समझी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक जादू करती है जिससे नीना की घंटी दूर जाकर गिर जाती है। जा, अब बता अब कैसे भगाएगी मुझे? नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल, मुझसे दूर रह, समझी? अरे रे रे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे नहीं मार सकती। ओ, और ऐसा क्यों? क्यों नहीं मार सकती मैं तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। मेरे पीछे कौन है? जैसे ही चुड़ैल पीछे घूमती है, नीना दौड़कर अपनी घंटी उठा लेती है और उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल उड़कर दूर ही जाती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है। थैंक गॉड, मैंने समय पर घंटी उठा ली, वरना आज तो तू गई थी नीना। इस घंटी ने मुझे बचा लिया। नीना ये सोचकर जल्दी से उस घर से निकलती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए नीना की तरफ आती है और एक पत्थर से ठोकर खाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? उठो, बचाओ बचाओ, मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। बहुत देर से वो एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, प्लीज बचाओ मुझे। नीना चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्ची से दूर हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत जिसकी आंखें एकदम लाल थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था, वहां दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक चाकू भी था। आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ। नीना खड़े होकर ये सब देख रही थी। मतलब ये लड़की सही कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर अगर ये घंटी काम नहीं की तो ये चुड़ैल तो मुझे भी मार डालेगी। पर मैं इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। नीना बच्ची को बचाने का फैसला कर लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुक जा चुड़ैल, जल्दी से इसकी माँ के शरीर से बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं तुझे जबरदस्ती इसके शरीर से बाहर निकालूंगी, समझी? नीना अपने पॉकेट से घंटी निकाल लेती है और जोर जोर से उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर आ जाती है और दूर जाकर गिरती है। पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी इसके बाद हवा में गायब हो जाती है। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? माँ, तुम मुझे मारने के लिए चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन दीदी ने उसे बाहर निकालकर हवा में गायब कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो औरत और बच्ची नीना को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं और नीना सोच में पड़ जाती है। अंधेरा होने वाला था, पर नीना घर जाने के बजाय उसी पार्क में जाकर बैठ जाती है और उस घंटी को देखने लगती है। तभी वहां पर वही बुढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने नीना को वो घंटी दी थी। अरे, क्या सोच रही हो नीना? नीना चौंक जाती है और उनसे कहती है, आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है, पर इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते गई। क्या आप भी कोई चुड़ैल हैं? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं, और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वैसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर इसी से तो तुमने 2 लोगों की जान भी बचाई। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम इसे रखकर कई और लोगों की जान बचा सकती हो। तो जल्दी से सोचकर बताओ, क्या करना है तुम्हें? दिन में मैं डर तो बहुत गई थी, पर मुझे उस बच्ची और उसकी माँ की जान बचाकर काफी अच्छा लगा, तो मैं इसे अपने पास रखूंगी और लोगों की भी जान बचाऊंगी। शाबाश, तो जाओ, अब अपने घर जाओ। अंधेरा हो गया है और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। नीना दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है।
पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुढ़ी अम्मा फिर से गायब हो गई थी। इसके बाद नीना कई लोगों की मदद करती है। अक्सर लोग घंटी बजाओ चुड़ैल भगाओ कहकर एक दूसरे को नीना और उसकी घंटी के बारे में बताते